अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिज़ा कर रहे होंगे 295C का कुछ करो हाफिज़ जी। इस वीडियो के ऊपर आज हम रिव्यू पेश करने जा रहे हैं। दरअसल ये वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इस थंबनेल के साथ अपलोड करवाई और इस वीडियो के अंदर एक तो हम 295C कानून के हवाले से आपको बताएंगे कि वो कानून असल में है क्या, उसकी क्लॉज क्या बताती हैं जिसके पीछे इंजीनियर पड़ा हुआ है, और फिर इनके थंबनेल या इनकी वीडियो के कुछ स्टफ़ की तरफ भी जाएंगे। तो आइए ज़रा इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इस थंबनेल से स्टार्ट कर लेते हैं। आपने थंबनेल देखा, इसके ऊपर लिखा गया 295C का कुछ करो हाफिज़ जी, यानी साथ में इन्होंने तस्वीर लगाई हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान की और ये कोशिश की गई कि इनको इसमें डायरेक्ट मुखातिब किया जाए कि वो 295C का कुछ करें। जैसे इनको शो ये किया अली मिर्ज़ा ने इस वीडियो के अंदर या फिर इस थंबनेल के ऊपर, जैसे वो इस मुल्क के बादशाह हैं या कोई डिक्टेटर हैं या फिर वो समझ लीजिए कानूनदान है या फिर जो है ना वो पीपीसी को होल्ड करते हैं, यानी पाकिस्तान पीनल कोड को। तो पहले तो इंजीनियर जैसे जाहिलों को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि इस तरह की कोई चीज़ ख़ास तौर पे पीपीसी जो है वो आर्मी के एक्ट के अंदर नहीं आती कि वो आप उनको मुखातिब करके इस हवाले से ये बयान करते। बहरहाल ये तो होगी टेक्निकल जहालत इस शख्स की जो ख़ुद को इंजीनियर कहता है, ठीक है। और फिर हम एक और चीज़ आपको बताते चलें कि अगर आपने यहाँ पे मुखातिब करना था तो आप मुखातिब करते वज़ीर क़ानून को या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी को या फिर अदलिया को या फिर हमारी पार्लियामेंट को, ताकि उन तक इस बात को पहुंचाया जाता कि जनाब मुझे इस कानून से तकलीफ़ है और उस तकलीफ़ की ये वजह है। और अभी आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये असल में किन की ज़ुबान बोल रहा है, कादियानियों की ज़ुबान बोल रहा है, मुल्हिदों की ज़ुबान बोल रहा है, या किसकी ज़ुबान बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि इस कानून से तकलीफ़ ही उन्हीं लोगों को है जो नबी अलैहिस्सलाम की अहानत के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। बहरहाल इसको पता नहीं क्या डर था जो इसने ये वीडियो बना दी कि ये कानून भी तब्दील करवाओ हाफिज़ जी। तो आइए ज़रा बिला ताख़ीर चलते हैं 295C कानून के ऊपर। पीपीसी यानी पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसके समझ लीजिए 295C क्लॉज के ऊपर हम आपको लेके चलते हैं और आप खुद हैरान हो जाएंगे बल्कि परेशान हो जाएंगे कि जो बंदा ये कहता था बाबे शाही कोई नहीं और मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, और उस शख्स को नबी अलैहिस्सलाम की अहानत के ऊपर बने हुए कानून से इतनी तकलीफ़ है कि उस कानून की वजह से, यानी ये चीज़ नोट कर लीजिए, इस 295C कानून की वजह से आज तक एक भी पाकिस्तानी या गैर पाकिस्तानी शहरी को कभी भी कोई सजाए मौत या फिर कोई और मामला उसके साथ नहीं हो सका आज तक। यानी इतनी टफ इसकी पुलिस रिपोर्ट्स और बाकी चीज़ें हैं कि आज तक समझ लीजिए किसी के ऊपर भी इस कानून का मुकम्मल तौर पे इतलाक़ करते हुए अदलिया की तरफ से कोई भी समझ लीजिए सजाए मौत अब तक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, ठीक है। तो आइए ज़रा अपनी स्क्रीन के ऊपर आप 295C कानून मुलाहिज़ा कर रहे होंगे, तो आइए इसको ज़रा पढ़ते हैं। पीपीसी के 295C क्या कहता है। लिखा है जी, यूज़ ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स एट्सेट्रा इन रेस्पेक्ट ऑफ द हॉली प्रॉफिट, यानी नबियों के हवाले से या नबी के हवाले से कोई गलत किस्म के रिमार्क्स देगा तो उसके बारे में कानून है। आगे उसकी समझ लीजिए क्या एक्सप्लेनेशन है। Whoever by words either spoken or written or by visible representation or by any imputation in or in innuendo directly or indirectly defiles the sacred name of the Prophet Muhammad, peace be upon him, ﷺ, shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable टू फाइन, ठीक है। तो ये समझ लीजिए क्रिमिनल लॉ के अंदर भी इसका सेक्शन 295C का ऐड है, नीचे आप देख सकते हैं। और ये समझ लीजिए एक्ट जो है 1986 के हवाले से यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। यानी इससे ये पता चला, आपको खुलासा बता देते हैं अगर किसी को इंग्लिश में समझ नहीं आया या फिर समझ लीजिए लॉ की लैंग्वेज समझ नहीं आई, कि कोई बंदा भी अपने एक्ट से
अपने समझ लीजिए एक्शन से, अपने अमल से, अपने वर्ड से, अपने जुमलों से या फिर अपनी तहरीर के ज़रिए से नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से कोई भी गलत रिमार्क्स देता है, ठीक है, तो उसके ऊपर उसको सज़ाए मौत हो सकती है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी समझ लीजिए उम्र कैद हो सकती है और उसके अलावा फ़ाइन भी हो सकता है। यानी ये 3 सज़ाएँ लिखी गई उसके ऊपर जो नबी अलैहिस्सलाम की है अहानत करे, नबी अलैहिस्सलाम की समझ लीजिए उनके बारे में गलत रिमार्क्स थे। इससे ये पता चला कि ये इतना सादा कानून है कि समझ लीजिए ये कोई बंदा समझ लीजिए अदलिया के हवाले से भी अगर कोई ऐसे रिमार्क्स देता है गलत किस्म के तो उसके ऊपर भी तौहीन अदालत वाला मामला लग जाता है या और मामला फ़ाइन या और चीज़ें लग जाती हैं। लेकिन यहाँ पे वो नबी अलैहिस्सलाम जो पाकिस्तान की क्रिएशन की वजह है, यानी इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान कायम हुआ ना, तो अब अगर कोई पाकिस्तान के नाम के ऊपर जो है कायम, इस्लाम के नाम पे कायम पाकिस्तान के फाउंडर यानी नबी अलैहिस्सलाम को वो उसके लिए बुरा अल्फाज इस्तेमाल करता है, उस कानून को ख़त्म करने के लिए अली मिर्ज़ा जैसे टॉमी जो हैं या तो दज्जाल कहना चाहिए। और दज्जाल या टॉमी इसलिए कह रहे हैं कि ये हमारे उलमा के लिए, मुसलमानों के उलमा के लिए या फिर मुसलमानों के अकाबरीन के लिए बाकायदा ये लफ्ज़ टॉमी भी यूज़ कर चुका है और दज्जाल का भी लफ्ज़ यूज़ कर चुका है। तो इसलिए इनके मुक़ल्लिदीन जो ये टॉमी या फिर दज्जाल लफ्ज़ से चिढ़ ना खाएं, पहले अपने जो टॉमी है ना उसको लगाम दें, फिर बात होगी। तो बहरहाल हमारी रिक्वेस्ट है अली मिर्ज़ा साहब से भी, और जो अगर इदारे भी इस वीडियो को देखते हैं, हमारी वीडियो को या अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो को, तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये बंदा किस तरीके से आप लोगों का नाम गंदा कर रहा है। पहले इसने किस तरह से गंदा किया था आप लोगों का नाम कि इसने बाकायदा वीडियो के अंदर धमकी दी लोगों को, सिर्फ ऊंची आवाज़ में आमीन के ऊपर मौलवी और इनके एक किसी लोंडे के मसले के ऊपर कि जनाब मैं जो मौलवी ऐसे आपको तंग करेगा मस्जिद के अंदर, आप मुझे बताना, मैं जो है ना बंदे गैब उठवा दूंगा, फिर ये बनते हैं मिसिंग पर्सन। इस तरह की बातें की। किसी को सबूत चाहिए हो तो हम सबूत देने के लिए भी तैयार हैं। जो इसने ऑन कैमरा लाइव थ्रेट किया था लोगों को, और किसके थ्रू? इदारों के थ्रू। और इवन यहाँ तक कहा था कि उस इदारे का बड़ा आके आप लोगों को लेके जाएगा। ठीक है, यानी इस लेवल पर ये इदारों को बदनाम कर रहा है। आप खुद बताएं कि जब एक बंदा ओपनली इस तरीके से आर्मी चीफ की तस्वीरें भी इस्तेमाल करे, उनको मुखातिब भी करे और उसके साथ साथ इदारों के ज़रिए से थ्रेट करे अवाम को छोटे छोटे मसाइल के ऊपर, और दूसरी तरफ 295C के ऊपर भी इदारों को ले आए या आर्मी चीफ को अंदर इन्वॉल्व करे, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे ना कि जनाब ये इदारे जो हैं उसको सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं या पैसा देते हैं या फिर इसकी सिक्योरिटी करते हैं, जो भी कोई करेगा। तो वो बंदा खुद लोगों को इस चीज़ पे मजबूर कर रहा है कि मैं इन लोगों का बंदा हूँ, ठीक है, इसलिए वो उनसे मदद मांग रहा है इस हवाले से। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे इदारों को भी इस हवाले से हिदायत अता फरमाए कि किस तरीके से एक बंदा उनको बदनाम कर रहा है पब्लिकली, यानी इस तरीके से बदनाम कर रहा है, कहीं उनके नाम पे लोगों को उठवाने का थ्रेट दे रहा है और कहीं आर्मी चीफ की तस्वीर इस्तेमाल करके लोगों को ये चीज़ डरा रहा है, मौलवियों को, कि अब जो है इस तरफ भी ये मामला कानून साजी वाला जाएगा। तो इसलिए अली मिर्ज़ा साहब कुछ होश के नाखुन लें और इतना ना उड़ें, क्योंकि जिसने आपको पर दिए हैं उड़ने के लिए, वो आपके पर काट भी सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है इस शख्स को हिदायत दे और नबी अलैहिस्सलाम की समझ लीजिए तौक़ीर को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक कानून है और हर मुल्क के अंदर उसके हीरोज़ को समझ लीजिए प्रिवेंट करने के लिए लोगों की गलत बातों से इस तरह के कवानीन होते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर कोई किसी तरह का मामला नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है पब्लिकली अगर कोई बंदा भी कानून हाथ में लेता है तो उसका रिजल्ट सबके सामने है, यानी इस कानून की वजह से एक बंदा भी जो है ना वो उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ। लेकिन जबकि दूसरी तरफ पब्लिकली अगर कोई चीज़ होती है तो वो कानून को उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, ना कि कोई अगर पब्लिक के अंदर कोई ऐसा बंदा कुछ काम करता है तो उसका जिम्मेदार कानून नहीं है। अब मिसाल के तौर पे कत्ल के कानून जितने भी हैं
अगर कोई उनको गलत इस्तेमाल करता है, दियत के कवानीन जो हैं पाकिस्तान में राइज, उनका कोई गलत इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उस कानून को ही ख़त्म कर दो। ठीक है, वो कानून अपनी जगह रहते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है पुलिस को, अदलिया को, हमारे वजारत कानून को देखने की ज़रूरत है कि वो इन चीज़ों को ऐसा करे कि पब्लिकली इस चीज़ का रिएक्शन ना आए। यानी ये समझ लीजिए, इस कानून को तो 295C को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। 295C के आगे मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत इस तरीके से हो सकती है कि इसके ऊपर अगर कोई बंदा, ताकि लोगों को ये पता हो, लोगों को सिक्योरिटी हो कि इस कानून के होते हुए हम मज़ीद सिक्योर हो जाएंगे। कोई अपने हाथ में कानून लेने की कोशिश ना करे। लेकिन जब पब्लिक को ये बात पता होगी कि इस कानून के ज़रिए से आज तक एक भी तौहीन करने वाला जो है वो उसका अंजाम नहीं हो सका, तो फिर वो लोग तो अपने हाथ में कानून लेंगे ना। ठीक है, और वो उसके ऊपर आगे खुशी खुशी उस चीज़ को कबूल करेंगे, जैसा कि मुमताज़ कादरी वाला मामला था। ठीक है, तो ये लोगों का ट्रस्ट कानून पे बहाल करने की ज़रूरत है कि वो कानून अपने हाथ में ना लें। वो तब ही होगा जब आप कानून की 295 से जैसे कानून की, या 295C-B ये वाले कवानीन की जब आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उस वक्त तक आप जो है अपने माशरे को, पब्लिक के अंदर जो उनसा प्रॉब्लम होता है तौहीन मज़हब के हवाले से, उसको उस वक्त तक कंट्रोल नहीं कर सकेंगे जब तक आप कानून को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, ताकि लोगों को ट्रस्ट बहाल हो, लोगों का ट्रस्ट हो, मजबूत हो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, अपने इदारों के ऊपर, कि हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी अदलिया आज़ाद है, उसने ये काम ऐसा अगर तौहीन करेगा 295C उसके ऊपर लगेगी और हम उस चीज़ से बरी हैं। ठीक है, तो इसलिए लोगों के सेंटिमेंट से खेलना छोड़ दें। और मिर्ज़ा साहब, आखिर में आपको भी पैगाम देते हैं, आप ज़रा इस तरह की 8-10 वीडियोस बना के देखें, फिर देखना आपके साथ मौलवी इस हवाले से आपको किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, या आपके अपने स्टूडेंट्स आपको किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, इल्मी लिहाज से या कोई और लिहाज से। बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क के पाकिस्तान की खैर फरमाए और हमारे इन जाहिल जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी हिदायत अता फरमाए। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।